कॉरल हमने स्टार्ट कर दी है। ये सिंपल सी फाइल है जिसको हमने प्रोजेक्ट के वाइज इसको ओपन करना है। इसके अंदर अपना कंटेंट आपने बनाना से अभी आप देखो टूल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करो आप कि मैं जो बना रहा हूँ इसको बनाओ तो सही। मैं आपको कोई डिज़ाइन बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ टूल की अवेयरनेस दे रहा हूँ, टूल समझा रहा हूँ। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, बनाने बनाने की बात वो बाद में कर लेंगे। अभी सिर्फ इस टूल की प्रैक्टिस करनी है। आपने सिंपल इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, जो भी आपने नाम दिया है फाइल का। ओपन तो कर लो ना। ओपन करने के बाद अगला काम आपने स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ये पेज बने होते हैं, इस पेज के ऊपर अपना कंटेंट बनाना है। बस जो आपको टूल सिखाऊं उसको बस ड्रॉ कर करके देखते जाओ, बस इससे ज्यादा भी कुछ नहीं करना आपने। जैसे ही आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, कोई खाली भी दिख रहे हैं पेज। 10 पेज हैं इस फाइल में। कैसे बने हैं दोबारा सुन लीजिएगा। आपने जब कभी कॉरल को ओपन करना है तो नया, अगर आपके पास काम आया, क्लाइंट आपके पास आया और आपको कह रहा है यार हमें सिर्फ मेरा नाम लिख के ना, सिर्फ मेरा नाम लिखो, मिस्टर अबान अख्तर, मेरा सिर्फ नाम लिखो, कुछ भी नहीं करना। 10 डिफरेंट नेम के फॉन्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर, वो डिफरेंट डिफरेंट करके मुझे बस भेज दो। कुछ भी नहीं करना। मैंने अपने नाम को खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ देखना है, प्रिंट निकालना, बस मेरा कोई काम ही नहीं है। आप कहते हो सर मुझे कुछ भी नहीं आता, कॉरल में तो मेरा पहला दिन है, मुझे कुछ बताएं कि मैं प्रैक्टिस करूं, मैं पिक ही नहीं कर पा रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रही। ये आपकी कंफ्यूजन मसले हैं, इसका मैं सोल्यूशन बताने लगा हूं। ये एक फाइल है जिसमें मैंने कल परसों में काम किया था। काम क्या किया था? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इस पे कुछ शेप्स को इस्तेमाल किया। अच्छा, नहीं समझ आई? बंद कर दो इस फाइल को, ये क्लोज है। आप नए स्टूडेंट हो, आपका जब पहला दिन है, आपने कॉरल इंस्टॉल करके आपको दे दी, आप कॉरल ओपन कर लोगे। कॉरल ओपन करने के बाद सबसे पहले जब आप अपना काम स्टार्ट करते हो, आपको यहाँ पे एक पेज चाहिए होता है जिसके ऊपर डिजाइन बना सको। ये इसी तरह जिस तरह घर पे आपने अगर कोई डिजाइन बनाना हो, कोई पेज पे बनाओगे या दीवार पे बनाओगे या ये अपना जमीन फर्श पे बनाओगे, किसी चीज पे तो बनाओगे ना। आपके पास कोई भी चीज जो क्रिएट करनी हो, अपनी क्रिएटिविटी आपने दिखानी हो, तो आपने सबसे पहले एक पेज चाहिए होता है, एक नई फाइल बनानी होती है। फाइल हमेशा फाइल मेन्यू के थ्रू क्या बनाना है? न्यू बनाना है। क्या लिखा हुआ है? न्यू। या यहां पे क्लिक करके बना लो। अब अबान, जब मैं कर रहा हूं ना काम, आप देखा करो कर क्या रहा हूं। जितना मैं करूं उतना कर लो, अगर तो सीखना है तो। अगर आपने इसी तरह आना जाना करना है तो फिर फायदा कोई नहीं है। जितना मैं करवाऊं उसको सिर्फ देखो पहले और फिर कर लो। उस वक्त अगर नहीं कर पा रहे, कोई मसला नहीं, वीडियो में सेंड कर दूंगा, उसको देख के करना शुरू कर दो। रोक रोक के देखो कि सर ने पहला काम ये किया था, दूसरा ये किया था। यही एक तरीका है सीखने का। कुछ होते हैं जल्दी सीख लेते हैं, कुछ जरा स्लो होते हैं लर्नर, समझ जरा देर में आती है, कोई मसला नहीं। फिर क्या हुआ? आपने प्रैक्टिस करनी, समझ आ जाएगी आपको। आप स्टेप बाय स्टेप देखो मैं क्या कर रहा हूं। वीडियो जब आपको मिल जाएगी उसको देख देख के कर लो घर पे प्रैक्टिस। सुबह कर लो, रात को कर लो, जिस वक्त आप इजी फील कर रहे हो। कोई प्रेशर नहीं है, कोई नहीं। आप जस्ट लैपटॉप ओपन करो, ये कॉरल ड्रॉ ओपन करो, और यहाँ पे नया आपने, आप कहते हो सर मैंने 5 डिजाइन बनाने हैं। अच्छा, क्या करना है डिजाइन में? सर सिर्फ अपना नाम लिखना है और कुछ शेपों को मैंने उसके अंदर लगा के एक अच्छा सा लेआउट बनाना है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं अच्छा सा सिंपल सा एक पेज जिसके ऊपर कुछ इस तरह ये लिखा हो, अटेंडेंस रजिस्टर, या आपका नाम लिखा हो, एक स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल में एक नाम लिखा हो, एक यहाँ पे आईसीटी बिग साइज में आईसीटी ट्रेनिंग लिखा हो सर्कल के अंदर, यहाँ पे आपका फोन नंबर लिखा हो इंस्टीट्यूट का। बस ये करना है। आज हम कुछ नहीं कर रहे। हमने कॉरल को ओपन किया, कर लिया, ये कॉरल ओपन हो गया। इसका ये मेन्यू होता है, इसको मेन्यू बोलते हैं। मेन्यू में पहली ऑप्शन ही है आपको पास न्यू। अगर आप इस पे क्लिक कर दो, या सामने शॉर्टकट की भी लिखी हुई है कंट्रोल एन, आप कंट्रोल और एन प्रेस कर दो तब भी। ये नहीं करना। ये पहली ऑप्शन है, इसको पूरी बार को बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। ये पूरी बार को बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। ये नीचे वाली बार को प्रॉपर्टी बार। अगर ये ना दिख रही हो स्टूडेंट विंडो मेन्यू में, ये आपको टूल बार कहलाती हैं। इसमें टोटल 5 चीजें जो दिख रही हैं स्क्रीन पे टिक लगे हुए,
जो नहीं दिख रहे वो आपके टिक नहीं लगेंगे। वो देखो, जूम, टेक्स्ट, लेआउट, ट्रांसफॉर्म, मैक्रोज, इंटरनेट, आपको भी पता भी नहीं है क्या चीजें हैं, क्या बलाएं हैं। आपकी जो चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं कोरल एनवायरनमेंट में, वो 5 चीजें दिख रही हैं। अब मैं आपको 5 चीजें कहाँ हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा ना कि ये मिस्टर हारिस हैं, या मिस्टर हमजा हैं, या मिस्टर अबान है, मैं आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा तो आपको पता चलेगा कि किसको क्या कहा जा रहा है, नाम किसको क्या पुकारा जा रहा है। अब मैं आपको जरा जल्दी जल्दी से बता दूं, ये 5 चीजें देख ली। मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, और आखिर में टूल बॉक्स, ये 5 चीजें देख ली। अब मैं आपको स्क्रीन पे बताऊं किसको क्या कहते हैं। ये देखो, ये मेन स्क्रीन है। ये ऊपर जो होती है ये टाइटल होता है, कॉरल ड्रॉ, ये आइकन इसका। ये 3 बटन कॉर्नर पे आपको दिख रहे होंगे, एक क्लोज का बटन है, अगर इस पर क्लिक करूंगा बंद हो जाएगी एप्लीकेशन। ये रिस्टोर का है, जिससे आप इस विंडो को छोटा मोटा साइज में छोटा मोटा दाएं बाएं कर सकते हो। अगर आपने फुल साइज देखना है, ये फुल साइज ये होता है, मैक्सिमाइज। अगर इसको छोटा करना है, ये मिनिमाइज। गायब होगी विंडो, एप्लीकेशन कॉरल की साइड पे चली गई, गायब हो गई। अब आप कॉरल को जब इंस्टॉल करते हो या यहां से चलाओगे, या आपने फोल्डर बनाया था कल, फोल्डर, एक हमारी स्टूडेंट थी, उस नाम से फोल्डर बनाया था क्योंकि उनका एक काम करना था, फातिमा। और फातिमा के अंदर ये अभी जो थोड़ी देर पहले फाइल ओपन हुई थी, ये थी वो इंटरफेस इंट्रो, ये फाइल ओपन हुई थी, बंद कर दो खैर। अब ये देखो, अभी मैंने फाइल, ये एप्लीकेशन ओपन की हुई है, क्लोज नहीं किया। आपको कैसे पता चलेगा क्लोज किया कि नहीं किया? ये नीचे नजर आ रहा है, ये कोरल का आइकन है, ये कोरल की ऐप है, ये अंडरलाइन हुई हुई नजर आ रही है, इसका मतलब ये ओपन है, ये ओपन है। ये जूम का सेशन चल रहा है, ऑनलाइन में क्लास ले रहा हूं, ये उसकी ऐप है। ये मैंने गूगल ओपन किया हुआ है। जो ओपन चीजें होती हैं वो अंडरलाइन व्हाइट कलर में नजर आती है। इसको पूरी बार को बोलते हैं स्टेटस बार। वहां से लेके जहां तक टाइम, डेट, ये इंग्लिश, ये कीबोर्ड, ये स्पीकर, ये आपका वाईफाई सिग्नल, ये आपके कनेक्टिविटी सॉकेट के साथ ये जो पावर लगा हुआ है, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। पूरी बार को पता क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। ये विंडोज ऐप में जो ऐप इस वक्त लोडेड हैं, चल रही हैं, सिर्फ आपने वक्ती तौर पे उसको क्या किया हुआ है? क्लोज नहीं किया, मिनिमाइज किया है। दोबारा स्क्रीन पे ले आऊं, ये देखो, दोबारा क्लिक करो और मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। और यही मिनिमाइज इधर से भी कर सकते हैं। ये मिनिमाइज हो गया, ये मैक्सिमाइज हो गया, ये मिनिमाइज हो गया। और अगर आपने इसको बंद ही करना है, ये क्रॉस हो गया। अब आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो गई। वो आपको स्टेटस बार में जब नहीं दिख रही, इसका मतलब वो क्लोज हो गई। अब आप आते हो अगले दिन, आप अपनी सीट पे बैठ जाते हो और आपको कहा जाता है सर मैंने अपने नाम लिखना है, प्यारे प्यारे नाम मेरे लिखने हैं, उसके अलग अलग फॉन्ट्स लगा दो सर, बैकग्राउंड में एक अच्छा सा कलर लगा दो। मैंने अब वो अपने एक एल्बम बनाई हुई है, उसमें मैंने अपने नामों का एक एल्बम अपना बनाना है, अच्छे अच्छे फॉन्ट्स लगाने हैं, ब्यूटीफुल बैकग्राउंड लगानी है, कॉलेज का नाम ऊपर लिखना है, लोगो बनाना है उसका। अच्छा ठीक है, कॉरल ओपन कर लो। ये कॉरल ओपन होने लगी है, दोबारा ऐप चली, लेकिन इससे पहले इंस्टॉल करना जरूरी है। वो इंस्टॉल जिसने नहीं की है वो मंडे को ले आएगा, सिस्टम में इंस्टॉल कर दूंगा उसको। और अगर आप खुद करना चाह रहे हो तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो लोड कर दी है, उसको देख देख के खुद भी कर सकते हो। गूगल ड्राइव पे हमारा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना। उनको फॉलो करते हुए स्टेप्स मिल जाएंगे, फॉलो करते हुए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो 1 मिनट में समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर नहीं समझ आती, वीडियो से कोशिश करना, नहीं समझ आती मंडे को 1 बजे आ जाना, ताकि मैं आपको खुद इंस्टॉल कर दूंगा। ये देखो, ये एक सॉफ्टवेयर है, कॉरल कॉर्पोरेशन का है, आपको कह रहा है बाय करो। भाई कमर्शियल प्रोडक्ट है, आपको बाय करनी पड़ेगी। उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई है, उन्होंने बहुत एक इस पे खर्चा किया हुआ है। लाजमत अगर आप इसका फायदा उठाना चाह रहे हो, इसको यूज करना चाह रहे हो, आपको पे करना पड़ेगा, आपको बाय करना पड़ेगा। लाइसेंस के चार्ज पे करने पड़ेंगे। ये तकरीबन आपके $260 ईयरली आपको देने पड़ते हैं। कितने? $260। आज का रेट तकरीबन 282-83 रुपए है। $1 के 282-83 रुपए हैं। और ये ठीक ठाक अमाउंट बनती है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ठीक ठाक अमाउंट बनती है, जो कि ईयरली आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप ईयर प्लान में इंटरेस्टेड नहीं है, लाइफ टाइम एक ही दफा पे करना चाह रहे हो, भाई अगले साल फिर आपको 260 देना पड़ेगा, उससे अगले साल फिर 260 देना पड़ेगा। ये सब्सक्रिप्शन होती है। ये इसी तरह है जिस तरह आप मकान का किराया देते हो।
ये इसी तरह है जैसा केबल की फीस देते हो, ये इसी तरह है जैसे टेलीफोन का बिल मंथली आप पे करते हो। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर को यूज करना है, ये एनुअल प्लान है, क्या लिखा हुआ है, एनुअल। एनुअल कितना, 260। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो एक ही दफा बाय कर लो, 515 क्या, 515 ठीक ठाक बनता है। 515 को जरा 282 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक ठाक अमाउंट बनती है। तो अभी आप, चूंकि हम पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान में कोई लाइसेंस का हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, हमारे ऊपर कोई इस तरह का लॉ हम नहीं लगता, हमारा इनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ कॉरल वालों के साथ कि हमने लाइसेंस बाय करना ही करना है। हाँ, जो अच्छी कंपनीज होती हैं एथिकली, जो हम ये करने लगे हैं, इलीगल यूज कर रहे हैं, गैर कानूनी है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कानून नाम की कोई चीज है नहीं, तो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यही काम अगर अमेरिका में करो, इसके ठीक ठाक फाइन होता है, कंपनी बंद हो जाती है, जेल भी हो जाती है बाद का। तो ये आपने बाय करना जरूरी हो जाता है, आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए इसको बाय करना जरूरी हो जाता है। तो अभी फिलहाल हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम कोई नहीं है, तो हम बाय तो नहीं कर रहे। लेकिन कभी आप इंटरेस्टेड हो बाय करने में, तो यहाँ से परचेज नाउ पे क्लिक कर दें या बाय नाउ पे क्लिक कर देना, वो प्लान अच्छा लगता है वो ले लो, ये प्लान अच्छा लगता है ये ले लो, बाय करना पड़ेगा आपको। फिलहाल हमने नहीं करना। अच्छा, नहीं करना तो अब क्या करें, इसको क्रॉस कर दो। क्या कर दो, क्रॉस कर दो। अब ये फ्रेश विंडो आ गई। अब मैंने अपने नाम लिखने हैं और अच्छे से कलर्स के साथ बैकग्राउंड देनी है। अब वो आपको यहां पे स्टार्ट लेना पड़ेगा, एक नया प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बनता है यहां से, ये न्यू देखा, कंट्रोल एन प्रेस कर दो, इस पे क्लिक कर दो, या फाइल मैनेज में जाके यहां पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। यहां पे आप जब जाते हो तो ये नया डॉक्यूमेंट या नया प्रोजेक्ट है, नाम क्या रखना है, आई वॉन्ट टू राइट माई नेम्स। यहां पे मैं कहता हूं माई नेम प्रोजेक्ट, मैंने सिर्फ नाम लिखने हैं। आईसीटी ट्रेनिंग लिखना है और अपना नाम लिखना है, और बैकग्राउंड में रेड ग्रीन ब्लू कलर्स डालने हैं। अब मुझे बताओ कितने पेजेस चाहिए, क्या 5 पेज काफी हैं या एक ही चाहिए? अगर आप कहते हो मुझे 5 डिफरेंट स्टाइल देने हैं, 5 ले लो पेज। क्या प्रिंट निकालना है, क्या आपने प्रिंट निकालना है? यस, प्रिंट निकालना है तो सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, ये प्रिंटर की डिमांड होती है। ये प्राइमरी कलर मोड इसको बोलते हैं। अगर तो आपने प्रिंट निकालना है, पेपर पे निकालना है, प्रिंटर ये पड़ा हुआ है, पेपर पे निकालना है, तो उसमें कार्ट्रिज लगते हैं सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, तो आपको ये वाली ऑप्शन ऑन करनी है। लेकिन अगर आपने प्रिंट नहीं निकालना, मिसाल के तौर पे आपने स्क्रीन के लिए बनाना है, बैनर बनाना है, बैनर बनाना है, इंटरनेट के ऊपर आपने लोड करना है, तो उसका प्राइमरी मोड होता है RGB। अभी मुझे क्या करना है मुझे बताओ, वो नोटिस बोर्ड उधर लगा हुआ है ऊपर, वहां पे मैंने अपने नाम, अपना प्रोफेशन, अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर देना है। हम प्रमोशन चला रहे हैं कि ये बंदा है, अपनी फोटो लगा देता हूँ साथ में, ये वो बंदा है, ये ग्राफिक डिजाइनर है, इससे आके ट्रेनिंग लो, फलां डेट पे कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो भी आने जाने वाला बंदा है, वो जब देखता है अच्छा सर का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इस डेट को स्टार्ट हो रहा है, चले मैं अपने दोस्त को बताऊंगा उसने एडमिशन लेना था। हमने एक पोस्टर बनाना है, ठीक है, उसको लगाना है, सिर्फ इतने ही काम करते हैं। चलिए छोड़िए, जो मैंने कहा है इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और मैं इसमें 5 डिफरेंट कोर्सेज को डील कर रहा हूं। सपोज मैं ऑफिस मैनेजमेंट को कोर्स भी करवा रहा हूं, उसकी लॉन्चिंग डेट है मिसाल कर 5 सितंबर। फिर मैं ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स भी डील करता हूँ, उसकी एक अलग टाइम है, अलग क्लास है, उसका कंटेंट डिफरेंट है, उसका अलग पेज बनाना चाह रहा हूँ। फिर मैं A लेवल O लेवल की क्लासेस को डील करता हूँ, उसका एक पोस्टर अलग से बना के नोटिस बोर्ड पे मेरे 3 पोस्टर लगे हों। या मैं यहाँ पे इसके अलावा क्लाउड की ट्रेनिंग देता हूँ, तो क्लाउड का रेलेवेंट कंटेंट डाल के, अपनी फोटो लगा के, अपने ड्रेसेस दे के उसका भी एक पोस्टर बनाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे अमेजोन की ट्रेनिंग दे रही है या वेबसाइट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका भी एक पोस्टर बना के लगाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब मैं 5 डिफरेंट डिजाइन बनाना चाह रहा हूँ जिसका कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। हाँ, कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं, जैसे हमारा फोटो कॉमन हो जाए या हमारा कांटेक्ट करने का एड्रेस वो कॉमन हो जाए, बाकी चीजें डिफरेंट होगी ना, कोर्स की डिटेल डिफरेंट होगी, टाइम डिफरेंट होगा, डेज डिफरेंट होंगे। तो ये मैं 5 डिजाइन बनाना चाह रहा हूँ। कितने पेजेस बता दिए मैंने, नंबर ऑफ पेजेस 5, 10 करने हैं, 50 करने हैं, आपकी मर्जी। क्या साइज रखना है पोस्टर का, ये साइज है। चौड़ाई कितनी, 8.5, ये समझ लो ये साइज है। इससे बड़ा भी बना सकते हैं, इससे छोटा भी बना सकते हो। और ये अगर आपने बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है, यहां पे आपको विड्थ और हाइट बतानी पड़ेगी।
अब आप इसको बनाने के लिए आप कहते हो सर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैंने पोस्टर लगाना है 18 इंच चौड़ा और 20 इंच लंबा, वो बोर्ड के ऊपर, वो दरवाजे के ऊपर, वो एंट्रेंस के ऊपर। कितने इंच विड्थ कितनी? 18। और हाइट कितनी? 20। और यूनिट क्या स्टूडेंट्स, यूनिट क्या? इंचेस में। क्या सामने लिखा हुआ है? इंचेस। और क्या हो सकता है? मिलीमीटर भी हो सकता है। अब आप इसमें याद रखना, मिलीमीटर कौन लेते हैं लोग? जो यूके में एजुकेशन लेके आते हैं ना, कैम्ब्रिज की, उनमें जो मेजरमेंट का यूनिट इस्तेमाल होता है मिलीमीटर होता है। और जो यूएस की बैकग्राउंड वाले, पाकिस्तान में ज्यादातर मेजरमेंट जो होती है, नपाई जो होती है, विड्थ और हाइट, वो इंचेस में होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बैकग्राउंड कैसी है, आपका एजुकेशन सिस्टम जिससे गुजर के आए हो वो कौन सा है। अगर तो आप यूके एजुकेशन सिस्टम में हो तो हम यहाँ पे मिलीमीटर में लेंगे। मिलीमीटर में पता 18 इंच में कितने होते हैं मिलीमीटर? क्लिक करो, सामने आ जाएंगे, ये देखो 452.2। 18 इंच में 452.2। आपको मैं सादी जुबान में बता दूं, कभी आपने स्केल फुट्टा देखा हो? फुट्टा, हम फुट्टा फुट्टा बोलते हैं उसे, रूलर, रूलर देखा हो? रूलर में 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कभी आपने फुट्टा देखा है? रूलर, एक तरफ इंचेस की मेजरमेंट होती है, एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता चल रहा, मैं आपको वेबसाइट एक रेफरेंस के तौर पे दे देता हूं, यहां से मालूम करो। जो क्यूरी हो, जो कंफ्यूजन हो, सर मौजूद नहीं, मैं मौजूद नहीं, आपको यूनिट्स के बारे में जानना है, पोस्टर बनाना है या कुछ बनाना है, चैट जीपीटी वेबसाइट है, चैट जीपीटी, ओके, लोड कर लो। अब आप मुझे बताओ, आप क्या बनाना चाह रहे हो? आपकी इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या? आपने पोस्टर बनाना है। टेल मी अबाउट पोस्टर साइजेस। पोस्टर साइजेस, ये लो, मजे की बात है, आपको बताने वाला कोई नहीं था। मुझे क्लाइंट ने फोन किया, यार मेरा एक पोस्टर बना दो। अब मुझे अगर तो पोस्टर की अवेयरनेस होगी, मैं उसके साथ बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ बातचीत करूंगा। क्या जनाब, कौन से साइज पोस्टर का मूवी पोस्टर बनाना है? जो आपने इंटरनल पोस्टर बनाना है, या आउटडोर के लिए कोई पोस्टर बनाना है, या मूवी थिएटर का कोई पोस्टर बनाना है? पोस्टर बनाना है तो उसके क्या नाम है, क्या साइजेस हैं, बताओ जरा। ये लो, पर्पस क्या है, लोकेशन क्या है, इंडोर है आउटडोर है, डिजाइन नीड क्या है? ये आपको कॉमन पोस्टर साइज वर्ल्ड वाइड जो इस्तेमाल होते हैं वो ये होते हैं। स्टैंडर्ड पोस्टर साइज इंडोर के लिए, नोटिस के बोर्ड्स के लिए, हैंडआउट्स के लिए। आप कहीं विजिट करते हैं ना, तो सेमिनार हो रहा है, वहां पे दरवाजे के ऊपर एक ऑफिस बॉय खड़ा होता है, वो आपको हैंडआउट्स दे रहा होता है कि आज का मीटिंग का एजेंडा ये होगा, आज जो स्पीकर आ रहा है उसने ये इसका जो एजेंडा होगा इसके ऊपर वो बातचीत करेगा आपसे। तो प्रिंट आउट निकालोगे ना, उसका कोई डिजाइन बनाओगे ना, उसको उसके क्या बोलते हैं? हैंड आउट। यहाँ नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगते हैं। हॉलीडेज आ रही, 14 अगस्त आ गई जी, ठीक है, ईद फेस्टिव आ रहा है, आपको इनविटेशन करना है, आपको सारे यूनिवर्सिटी में वो नोटिस लगाने हैं, कॉलेज में, कैंपस में, या इंडोर लगाने हैं। इसका साइज जो सुटेबल साइज होता है, रेगुलर पेपर के ऊपर ये प्रिंट होता है। फ्लायर्स के लिए स्मॉल पोस्टर साइज, साइज क्या होता है इसका? इंचेस में भी दिखा दिया और मिलीमीटर में भी दिखा दिया, सेंटीमीटर। दो तरह के स्केल्स होते हैं फेमस, मेट्रिक, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर वगैरह, किलोमीटर वगैरह। और दूसरा स्केल होता है यूएस। यूएस आमतौर पर पसंद किस में करते हैं यूनिट मेजरमेंट? इंचेस में। तो दोनों स्केल में बता दिया। A4 साइज का मतलब क्या? इतनी चौड़ाई और इतनी लंबाई। पहली वैल्यू हमेशा याद रखना चौड़ाई की होती है। अगर 8.3 लिखा हुआ है तो ये क्या है? विड्थ है, चौड़ाई। ये समझ लो A4 है, ये 8.3। और लंबाई कितनी है इसकी? मिसाल के तौर पे 11.7। समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर तो आपने इस तरह निकालना है तो ये, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट।
और अगर मैं इसको ऐसे निकालना है, इसको बोलते हैं लैंडस्केप। अभी बताता हूँ। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप। इसमें बात आपने देखी होंगे, नोटिस जो होते हैं, चौड़ा पेपर लगता है, लंबाई में कम लगाते हैं, चौड़ाई में दिखा देते हैं, चस्पा कर देते हैं, नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं, जिसमें आप आते जाते देखते हो, अच्छा डेट शीट लग गई, अच्छा क्लास का टाइम टेबल लग गया, कोई इवेंट आ गया, लग गया। तो ये आमतौर पे स्मॉल पोस्टर का साइज क्या होता है? ये। अगर आप इसके अलावा, स्मॉल के अलावा, आपके पास मीडियम होता है। मीडियम साइज होता है, साइज बढ़ गया ना, 16.75 बाय 23 सेंटीमीटर भी बता रहा है। और ये किसके लिए होता है? ये शॉर्ट डिस्टेंस होता है, गुड फॉर क्लासरूम्स होता है, इंडोर एड्स के लिए बेस्ट है। क्लासरूम में आपने देखा होगा, कोई मैप्स बने होते हैं, फ्लो चार्ट्स बने होते हैं, वो साइड के ऊपर, ये साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसा अगर कंटेंट बनाना हो तो इसको क्या बोलते हैं? मीडियम साइज पोस्टर। अगर आपका बॉस बुला लेता है, आपका प्रिंसिपल बुला लेता है स्कूल का, तो वो आपसे अगर लैंग्वेज में बात करेगा, तो वो आपको कहता है, यार 14 अगस्त का इवेंट आ रहा है, या 23 मार्च का इवेंट आ रहा है, या ईद मिलाद आ रहा है, जरा पोस्टर तो बनवा के लगवा दो, हम एक इवेंट करवाएंगे, पोस्टर बना के लगा दो, उसमें वेन्यू बता देना, उस पे वेन्यू के बाद मेन्यू भी बता देना कि क्या क्या खाना पीना है, कैसी अरेंजमेंट है, किस पॉइंट पे है, किस डेट को है, किस टाइम को है, और खूबसूरत सा साथ में ईद मिलाद से रेलेवेंट है, खूबसूरत सा बैकग्राउंड इमेज भी लगा देना। हाँ जी, अच्छा लगेगा। तो आपको इसका, वो आप उससे पूछते हो, सर पोस्टर का साइज क्या रखना है, इंडोर फंक्शन है या आउटडोर है? वो कहता है इंडोर है। तो स्मॉल नहीं लगाना। इवेंट के लिए आमतौर पे मीडियम साइज पोस्टर होता है, इनसाइड पोस्टर जिसे बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? विजिबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब एक सेमिनार हॉल के अंदर बिल्कुल छोटा सा पोस्टर अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा बड़ा ही करोगे ना पोस्टर साइज, आप डिजाइन करोगे। इंडोर के लिए गुड फॉर क्लासरूम या इंडोर एड्स, साइज थोड़ा सा बढ़ गया, ये वॉल्स पे लगता है, ऑफिस में लगता है, स्कूल्स में लगता है। क्लियर होगी बात? मीडियम साइज। अब आ जाओ इससे बड़ा पोस्टर। ये क्या है? लार्ज पोस्टर, जिसकी विजिबिलिटी आमतौर पे बड़े हॉल जो होते हैं, शॉपिंग सेंटर जो होते हैं, आउटडोर यूज में इसका इस्तेमाल होता है। और ये क्यों होता है? लार्ज और आई कैचिंग होना चाहिए, ऑफ्टन यूज इन एग्जीबिशंस में ये किया जाता है। ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन आपका पोस्टर साइज है फॉर एडवर्टाइजिंग समथिंग, एडवर्टाइज करना है, या मूवीज पे लॉन्च हो रही है, मूवी लॉन्चिंग है, जहां पे आप थिएटर्स में जाते हो, ये साइज में पोस्टर थोड़े बड़े होते हैं, विजिबिलिटी जिसकी अच्छी होती है, क्योंकि हॉल बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटा साइज है इसमें पोस्टर लगाने वो नजर भी नहीं आएगा। बिग साइज होगा, हीरो हीरोइन, उस पे कास्ट जो है, उसकी जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उसकी इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको मजीद बिग साइज चाहिए होगा। तो ये साइज कितना होना चाहिए लार्ज पोस्टर का? साइज पता चल गया। और एक्स्ट्रा लार्ज पोस्टर्स भी होते हैं, और ये बिल बोर्ड्स के ऊपर होते हैं, बिग इवेंट्स के लिए होते हैं। ये साइज कितना हो गया? 33.1 बाय 46.8। फर्स्ट इज विड्थ, सेकंड इज हाइट। ये पोस्टर, और ये सुटेबल होता है फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड प्रेजेंटेशन है। आपके ऊपर हॉल बना हुआ है, मैं सारी ऑडियंस को बुलाना चाह रहा हूँ, कोई 200-300 लोग आते हैं, और वहां पे हम कोई लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, कोई नए कोर्सेज लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको वहां पे पोस्टर साइज बड़ा चाहिए होगा ना, छोटे से गुजारा नहीं होना। तो आज के दिन के बाद आपको पोस्टर के 4 साइज के बारे में पता चल गया। स्मॉल किन सर्कमस्टांसेस में, मीडियम किन सर्कमस्टांसेस में, लार्ज साइज क्या है किन सर्कमस्टांसेस में, और जो एक्स्ट्रा लार्ज पोस्टर क्या होता है। और पोस्टर का साइज इंडोर के लिए A3 A4, मूवी के लिए 24 बाय 36, कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन के लिए समरी करके आपको दिखा दी, जो ऊपर डिटेल है ना, इसकी समरी है। ओके। अब आप कॉरल में आ जाओ। कॉरल में आपने क्या डिसाइड किया बताओ? स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज? अब आपने मुझसे या क्लाइंट से सिर्फ इतना ही काफी है कि वो आपको इतना कह दे कि सर पोस्टर साइज जरा बड़ा होना चाहिए। उससे टेक्निकली, वो आपको टेक्निकली उसका नाम नहीं बता रहा साइज का, वो सिर्फ आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है।
कि सर कॉन्फ्रेंस होनी है, जरा बिग साइज होना चाहिए, वो जो होता है ना, जो स्टैंडर्ड होता है वो देख लेना सर, वो बनाना है। वो आपसे बहस इसलिए नहीं कर रहा, वो टेक्निकल बंदा नहीं है, उसने सिर्फ इतना कह दिया आपको कि कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, कोई मूवी लॉन्चिंग की पार्टी होने जा रही है, इवेंट होने जा रहा है, पोस्टर बना के सर लगा दें। वो आपको समझाने नहीं बैठ जाएगा कि ये साइज होता है, इतनी चौड़ाई होती है, इतनी लंबाई होती है, इंचेस में ये मेजरमेंट होती है। ये आप वो ग्राफिक डिजाइनर वो नहीं है। ये आपकी नीड है समझना, अंडरस्टैंड करनी, ये उसकी नहीं है। उसने आपको सिर्फ ये कह दिया कि बिग पोस्टर होना चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा लार्ज इज द बेस्ट ऑप्शन। तो बिल बोर्ड्स पे लगाने के लिए, कॉन्फ्रेंस हॉल में लगाने के लिए आप इस पे जा सकते हो। लेकिन मैंने अपनी कंपनी में इंडोर यहाँ पे लगाना है, तो आपको जो नाम नजर आ रहे थे, याद होगा वो नाम ये थे। वहां पे आपने देखा होगा A4 लिखा हुआ था, B4 लिखा हुआ था, ये नाम आपको नजर आ रहे हैं, ये देखो। ये लीगल साइज है, लेटर साइज, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। अगर आपने बिजनेस कार्ड बनाना है ना, बिजनेस कार्ड की विड्थ और हाइट होती है 3.5 बाय 2। चेक करो, इसमें बिजनेस कार्ड है, ये देखो। बिजनेस कार्ड का डिफॉल्ट साइज क्या होता है? 3.5 बाय 2। इसका मतलब यहां से साइज का नाम बताना है, ऑटोमेटिकली यहां वैल्यू लोड हो जाएगी। लेकिन अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, आप खुद यहां पे टाइप कर दो जो डिजाइन की विड्थ हाइट है, खुद भी बता सकते हो। अगर इनमें से कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, फुलफिल नहीं कर रहा, तो आप ये देखो, ये वेब पेज के लिए भी है, बैनर्स के लिए भी है। फिर ये देखो, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, इंडोर के लिए साइज क्या था? A3 है इसमें, देखो जरा, A3 साइज है। ये A4, ये क्लिक करोगे साइज आ जाएगा ऊपर, वो देखो। ये मिलीमीटर में बनता है। अगर आप मिलीमीटर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, इसको इंचेस में कन्वर्ट करके देख लो। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में देखना चाहो, या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देख लो। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहो, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। दैट्स इट। पॉइंट्स में आएगा ना, मीटर थोड़ी सी वैल्यू बड़ी होती है, स्केल बड़ा होता है। ये आ गया 0.21। देख रहे हो, सिर्फ आपने यूनिट चेंज करना है, ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू खुद ही कैलकुलेट करके दिखा देता है। आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है कि सर इसको किस तरह कन्वर्ट करेगा, भाई वो जाने, उसका काम जाने, वो कन्वर्ट कर देता है स्केल एक से दूसरे में। आप उसको कन्वर्ट करके देख सकते हो। अभी मैं इसको इंचेस में रखता हूं। कितने पेजेस बनाने हैं? 5। क्या प्रिंट निकालना है? यस, CMY के। क्या इसको चौड़ाई में निकालना है या लंबाई में निकालना है? आप कहते सर चौड़ाई में निकाल देते हैं। चौड़ाई ये जिसे बोलते हैं लैंडस्केप। देखना, लैंडस्केप पे क्लिक करते ही 11 पॉइंट समथिंग ऊपर चला जाएगा, 8.2 नीचे आ जाएगा, ये देखो। दिस इज लैंडस्केप वर्जन। मतलब कंटेंट आपने इस तरह प्रिंट करना है, या कंटेंट इस तरह करना है। इस तरह करना है तो इस पर क्लिक कर दो, अगर इस तरह करना है तो इस पर क्लिक कर दो। वेरी सिंपल। और जैसे ही आप इसको प्रिंट निकालते हो, अच्छी क्वालिटी चाहिए, 300 रखना है। प्रिंटर की डिमांड क्या है? हार्डवेयर की डिमांड क्या है? प्रिंटर आपको कहता है 300 के कम पे नहीं लगाना। रेजोल्यूशन से बोलते हैं DPI, डॉट पर इंच। आपको पता है प्रिंटर हिट करता है पिन के साथ, एक चीज बना रहा होता है पिन के साथ, तो आपका पर इंच कितने डॉट्स के साथ एक कंटेंट आपका क्रिएट होना है। जितने डॉट्स क्लोज होंगे उतना इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी, जितने के डॉट्स खुल के होंगे सामने, तो वो उतनी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 372 में फर्क क्या है? क्वालिटी का फर्क। 72 पे आप प्रेस में भेजोगे, फोन आ जाएगा, सर आपने क्वालिटी बड़ी लो रखी है, ये प्रिंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका प्रोडक्ट, आपका मैगजीन आप पब्लिश करना चाह रहे हैं, प्रिंट निकालना चाह रही हैं, स्क्रीन के लिए बनाया था, स्क्रीन के लिए अगर कोई चीज़ बनाते हो 72 रखते हैं, लेकिन प्रिंट के लिए बेसिक नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? 300। ये जितनी अभी मैंने सेटिंग की है ना, खास तौर पे प्राइमरी कलर मोड और दूसरा DPI, ये एग्जैक्टली कनेक्ट हो रहा है प्रिंट के लिए। ये दो प्रॉपर्टीज प्रिंट के साथ कनेक्टेड है, इसको आपने चेंज नहीं करना। एक तो DPI 300 होनी चाहिए प्रिंट के लिए, दूसरा कलर मोड CMY के लिए। ये प्रिंट के लिए जरूरी चीजें हैं। बाकी साइज वाइज जो भी रखना है वो रख दो। ओरिएंटेशन आपने पोर्ट्रेट रखनी है, लैंडस्केप रखनी है, इंचेस मेजरमेंट जो भी लेनी है वो, उससे कोई मसला नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन प्रिंट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, CMY के और दूसरा DPI। ये हमेशा यही होंगी। बाकी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, मेजरमेंट भी चेंज हो सकती है, आप यूनिट भी चेंज हो सकता है, लेकिन दो चीजें ना भूलना, 300 DPI एंड प्राइमरी कलर मोड CMY के, ये प्रिंट के लिए।
इंपॉर्टेंट है। ले जनाब, आपका ये गौर करो स्टूडेंट्स, मैंने कितने पेज बना दिए, कितने कहा था डिजाइन बनाने के? 5। ये देखो, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज। अब मिस्टर अबान साहब कहते हैं सर आप सिर्फ मेरा नाम लिख दें, एक इसका बैकग्राउंड कलर दे दें और कुछ शेप के साथ इसको इंटरेस्टिंग बनाएं, पेज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं, अच्छा सा डिजाइन एक बनता हुआ नजर आए। ओके, अब मैं करता क्या हूं, ये देखो, मैंने यहां पे कॉलेज का नाम लिख दिया, क्लिक किया, टॉप पे देखो पेज पे ब्लिंक कर रहा है कर्सर, ये ये टाइप करने लगा हूं मैं। टूल का नाम, टूल का नाम टेक्स्ट टूल, F8 इसकी शॉर्टकट की है। लिख दूं क्या? ICT ट्रेनिंग्स, ये लिख दिया मैंने। साथ में आप इसको चेक करो, इसकी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज, ये पूरी बार को बोलते हैं, दोबारा सुनो नए स्टूडेंट्स खास तौर पे, ये मेन्यू बार है, ये स्टैंडर्ड बार है, ये प्रॉपर्टी बार है, ये टूल बॉक्स है, और नीचे ये स्टेटस बार है, ये नीचे बॉटम पे ये ऑन है, दिख इसलिए रही है क्योंकि आपने ऑन की हुई है, बाय डिफॉल्ट होती है, वो ये है। इनमें से किसी एक को ऑफ करोगे तो गायब हो जाएगी स्क्रीन से। स्टैंडर्ड टूल बार आपको मैंने बोला ना ऊपर होती है, वो देखो गायब होने लगी है, समझ आई है? गायब हुई ना? अब आप देखो प्रॉपर्टी बार जो कि मेन्यू के बिल्कुल नीचे है, गायब होने लगी है। आपने ये टूल बार्स को कभी ऑफ नहीं करना। टूल बॉक्स लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, वो अगर ये नहीं होगा तो कैसे करोगे काम? टूल बॉक्स है मैकेनिकली, जैसा टूल बॉक्स होता है गाड़ी रिपेयर करने के लिए, तो ग्राफिक डिजाइनर का ये टूल्स है, इसको इस्तेमाल करना है। ये लो, वो देखो वो भी गायब हो गई। स्टेटस बार कहां पड़ी होती है? नीचे, ये इसके बगैर भी काम मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाएगा। ये अगर आपने गायब करनी हो, ये देखो विंडो, तो इसका मतलब है मुझे हर सूरत में 5 टूल बार्स चाहिए ही चाहिए। क्या नाम है उनके? ये स्टेटस बार देख रहे हो, वो नीचे से गायब होने लगी है, वो गई, स्टेटस बार गई, स्टैंडर्ड बार गया, प्रॉपर्टी बार गया, टूल बॉक्स गया, मेन्यू रह गया है। मेन्यू नहीं बंद कर देना खुदा ना खास्ता। अगर आपने मेन्यू को भी ऑफ कर दिया तो ऑन कैसे करोगे फिर? क्या मैंने नहीं ऑफ किया? एक चीज ऑफ नहीं की, क्या? मेन्यू। ये ना ऑफ कर देना, ये ऑफ कर दिया तो ऑन कैसे होगा फिर वापस? मेन्यू है ना, विंडो भी इसी मेन्यू का हिस्सा है। इसकी मैंने कल शॉर्टकट की बताई थी, कौन बताएगा? कल मैंने एक शॉर्टकट की बनाई थी कि अगर आप सारी चीजें ऑफ कर दो खुदा ना खास्ता गलती से, रिकवर कैसे होता है? अब आना, आप क्लास में बैठे हुए थे, आप लोग शायद चले गए थे, एंड पे बताया था मैंने, आप लोग भी शायद चले गए थे पीछे। ये अगर मैं मेन्यू को ऑफ कर दूं तो रिकवर कैसे होगा? क्वेश्चन है, कैसे होगा? क्या लगता है कैसे होगा? ये लो ऑफ कर दिया, मेन्यू भी गया। अब मुझे बताओ ये सारी चीजें वापस कैसे आएंगी? क्योंकि इसके बगैर काम कर ही नहीं सकते आप। मेन्यू गायब हो गया, टूल बार्स के अंदर पांचों को मैंने बंद कर दिया, मतलब हाइड कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑन कैसे होंगे? एक तरीका, अगर आपको नहीं पता उसकी का, तो आप कॉरल दोबारा से इंस्टॉल करो, वेरी सिंपल। जिसको कुछ भी नहीं पता यही करेगा, हो गया तो हो गया, क्या करें भाई, हैं? अब इसका मैं एप्लीकेशन बंद करने लगा हूं, ये लो, सेव करना है माय नेम प्रोजेक्ट, कर लो यस। ये देखो, कहां सेव करना है? अभी मैंने नाम लिख के दिखाने हैं ना आपको, पेज वगैरह डिजाइन बनाएंगे अभी। कहाँ सेव करना है? मिसाल के तौर पे फातिमा हमारी एक स्टूडेंट है, उनके फोल्डर में माय नेम प्रोजेक्ट, मैंने एक्सटेंशन होती है इसकी कॉरल ड्रॉ CDR, सेव कर लो। अभी मैं दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ, ये हो गया बात। अब रिकवरी करने के लिए इसको, आपको पता है फैक्ट्री डिफॉल्ट आमतौर पे होती है सेटिंग्स में, मोबाइल में भी होती है। क्या करता है, जो फैक्ट्री जिस वक्त वो मैन्युफैक्चर की गया था, वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उसको डिफॉल्ट के ऊपर रिकवर कर देता है। डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग में जाने के लिए आपने याद रखना है F8 प्रेस करना है एप्लीकेशन को ओपन करते वक्त। क्या प्रेस करना है? F8। ये देखो,
ये कॉरल का आइकन नजर आ रहा है, ये फातिमा का फोल्डर नजर आ रहा है, ये इसमें अभी मैंने फाइल सेव की ना, यही है ना आप उसका। इसमें से जो आपके पास फाइल मौजूद है, नहीं है तो शॉर्टकट मौजूद है कॉरल का, डबल क्लिक करो और साथ ही F8 के ऊपर की पे अपनी फिंगर रख दो। फिंगर कहाँ रख दो? F8 पे, और दबाना शुरू कर दो उसको, प्रेस करना शुरू कर दो। ये देखो F8 के ऊपर अभी मैंने कुछ नहीं किया, F8 के ऊपर मैंने फिंगर रख दी। रखने के बाद इस फाइल के ऊपर मैं डबल क्लिक करने लगा हूं, लोड करने लगा हूं। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा F8 प्रेस करना शुरू कर दूंगा, ये स्क्रीन के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स आया, क्या कह रहा है? नजर आ रहा है? जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। करंट वर्क स्पेस विद द डिफॉल्ट फैक्ट्री डिफॉल्ट। यस करूं या नो? ओके। आज मैं आपको एक सिंपल सा डिजाइन लेआउट बनाना सिखाता हूं, नाम से लिख के, और एक जाने से पहले एक आखिरी काम करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा उसको PDF फॉर्मेट। क्लाइंट को भेजना है ना, PDF बना के दिखा दूंगा। आप कहते हो सर ये जरा बना के ना मुझे शाम तक भिजवा दें। कॉरल, मेरे पास कॉरल सॉफ्टवेयर है, मैं बना दिया, बनाने के बाद उसको सेंड करूंगा कि नहीं करूंगा? क्लाइंट ने अपने ऑफिस में लगाना है पोस्टर, सेंड करूंगा तो लगाएगा ना। तो वो किस फॉर्मेट में सेंड करूंगा, उस फॉर्मेट का नाम है PDF। PDF आमतौर पे प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है, PDF, प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल, PDF। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या आपका काम हो गया? क्या आपकी हर चीज वापस नजर आ रही है? क्या मेन्यू अपनी जगह पे आ गया? क्या स्टैंडर्ड बार आ गया? क्या टूल प्रॉपर्टी बार आ गया? क्या टूल बॉक्स आ गया? नीचे स्टेटस बार नजर आ रहा है? एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। ये है जी इसका सोल्यूशन। अब अगली बात, अब हम काम स्टार्ट करते हैं। काम क्या करते हैं कि मैं कोई ज्यादा काम नहीं करवा रहा, सिर्फ आज आपको सिंपल सा एक लेआउट बनाना सिखा रहा हूं। मैंने कॉलेज का, हमने क्या डिसाइड किया था कि हम एक काम करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे। अच्छा, ये नाम लिखने के बाद आपने इसका साइज बड़ा करना है, हैंडल से भी कर सकते हो, ये देखो, ये हैंडल को पकड़ के साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। और हमेशा याद रखना, कॉर्नर वाले हैंडल को पकड़ना है, चाहे ये ऊपर वाला कर लो, कॉर्नर इस वाले को कर ले, इसको न करने हैं। ये इसकी चौड़ाई बढ़ा देगा, बुरा लगेगा। बुरा मतलब खिंच जाएगा, फॉन्ट खराब हो जाएगा। और इसको रिवर्स करना हो, अनडू, Ctrl Z। दोबारा देखो, ये इस हैंडल से आपने बड़ा छोटा करना है जितना मुनासिब समझो। या दूसरा तरीका स्टूडेंट्स, ये भी सुन लो, वो होता है फॉन्ट साइज, यहां से होता है। बड़ा करना है या छोटा करना है, यहां से कर लेना मुनासिब सा। ये आपने कर लिया। इसको दाएं बाएं मूव करना है, पिक टूल से होगा। पिक पिक पिक, ये लो। ये अगर आप साइड पे क्लिक करते हो ये सिलेक्शन खत्म हो जाती है, दोबारा क्लिक करोगे ऑन हो जाएगी। पिक से सिलेक्शन होती है एक्टिव, और इसको ऊपर रखना है, नीचे रखना है, दाएं बाएं करना है, या इसको रोटेट करना है। रोटेट करना हो या साइज करना हो, अगर आपने इसको रोटेट करना है एक दफा क्लिक दोबारा करो इसके ऊपर, ये देखो, ये रोटेट वर्जन आ गया इसका। ये अब आपकी मर्जी है, ऐसे लिखना है। दोबारा देखो, क्लिक किया, हैंडल्स आ गए, सीधा कर लो। डायगोनल रखना है डायगोनल रख लो, ये अब आपकी मर्जी है। ये लो, ये यहां पे रख दिया। अगली बार साइज बता दिया, रोटेट बता दिया, स्ट्रेच करना बता दिया। अब इसको अगर आप थोड़ा सा तिरछा करना चाह रहे हो, तिरछा करना चाह रहे हो, जब आप क्लिक करते हो दरमियान में भी हैंडल आते हैं, ये तिरछा करने के लिए होते हैं, शेयर जिसे बोलते हैं। ये वर्टिकल करना है, वर्टिकल भी अवेलेबल है, ये देखो। समझिए बात, ये आपने इन हैंडल्स को बड़ा अच्छे तरीके से स्मार्टली आपने इस्तेमाल करना है। अगली बात, मैंने इसके डिफरेंट ग्राउंड्स कलर देने हैं। ये मैंने पहला हेडिंग लिख दी, दूसरे पेज पे कुछ नहीं है, तीसरे पेज पे कुछ नहीं है। अब ये यहां पे क्लिक करने से ये देखो एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है। पहले पेज पे आपने लिखा, दूसरे पे कुछ नहीं है, तीसरे पे कुछ नहीं है। अब आपने क्या करना है? अबान, मुझे आपकी प्रैक्टिस चाहिए, आपकी बड़ी शिकायतें आ रही हैं घर से।
एक छोटा सा बच्चा होता है ना स्कूल का, पहली क्लास का, दूसरी क्लास का, उसकी शिकायत आ जाती है ना। इसने बड़े बच्चे की भी एक शिकायत आए तो प्रैक्टिस नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, मुझे बताओ मैं ऐसी कोई काम करवा रहा हूँ जो ना समझ आ रहा हो। वैसे जब तक आप सीरियस होके समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, घर पे जाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर मुझे घर से शिकायतें ही आनी है ना। मामा फोन कर रही है कि इसको समझ नहीं आ रही। अब मुझे बताओ मैं इससे आसान क्या समझाऊं? कोई तरीका है कि मैं दिमाग में तो नहीं घुस सकता ना, कि मैं घुस के बैठ जाऊं कि यार इस तरह कर, इस तरह कर, इस तरह कर। करना तो फिर अल्टीमेटली आप ही नहीं है ना। मैं तो सिखा ही सकता हूँ ना कि यार बच्चे इस तरह कर ले। और ये देखो, आपने जब इसको सिलेक्ट करना होता है, क्लिक करने से सिलेक्ट होता है। और इसकी अगर आपने हैंडल्स को ऑन करना है, दोबारा क्लिक कर दो, इसके ऊपर हैंडल्स भी ऑन हो जाती हैं। एक बार क्लिक करो, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। अच्छा, अगली चीज, मुझे इसका कलर सेट करना है। कलर सेट कैसे करते हैं? ये देखो, आपने रेक्टेंगल लिया, ये देखो, रेक्टेंगल लिया, आपने इसकी बैकग्राउंड में एक बॉक्स बनाना है, ये लो, ये रेक्टेंगल लग गया। रेक्टेंगल लग तो गया, याद रखना, जैसे ही इसके अंदर मैं कलर डालूंगा, ये आईसीटी ट्रेनिंग नजर नहीं आएगा। क्यों? इसके अंदर अभी फिलिंग नहीं है। को किसने बताया फिलिंग नहीं है? ये देखो, बॉटम पे देखो स्टेटस बार, ये अनफिल है। इसका स्ट्रोक का कलर क्या है? आउटलाइन का कलर ब्लैक है। दिखाऊं? ये देखो, स्ट्रोक का कलर क्या है? ब्लैक। फिल है इसमें? नहीं। करूं क्या? ये लो, ये फिल करते ही उसका कंटेंट जो उसके नीचे पड़ा हुआ है लेयर पे, वो गायब हो गया। चेक करो, वाईसी ट्रेनिंग किधर गया? वो जब तक तो फिल नहीं था दिख रहा था, जब उसके फिल कर दिया वो नहीं दिख रहा। ये जैसा एक ग्लास है, मुझे उसके आर पार नजर आ रहा है। क्यों? इसके ऊपर कलर नहीं किया। अगर मैं इसको ब्लैक पेंट कर दूं, कुछ नहीं नजर आएगा ना, सीधी सी बात है। जब तक उसको जाके मैं जाकर खत्म ना कर दूं फिलिंग को। खत्म कैसे होती है? ये क्रॉस से, ये ऊपर वाला, ये देखो, ये फिल हो गया। जो कलर डालना चाहो इनमें से, पैलेट में से कलर, व्हाइट डाल दो, ब्लू डाल दो, ऑरेंज डाल दो, जो दिल करता है। अगर आपने फिलिंग ऑफ करोगे, यहां से होगी टॉप से, बिल्कुल टॉप पे एक ऐसे लगा हुआ है आपके पास रेड लाइन, ये ऑफ हो गया। एक तो बात ये क्लियर हो गई। अगर आप इसमें फिल कर देते हो, अब इसको किस तरह देख सकते हो? किस तरह देख सकते हो? ये जो बॉक्स बना है इसको नीचे ले जाओ, टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट पैनल की जरूरत पड़ेगी। ये आपके पैनल्स हैं। पैनल्स में आज आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? ऑब्जेक्ट पैनल की। क्लिक करो जरा, साइड पे ले जाओ इसको जरा, चेक करो स्टूडेंट्स। आपके करंट पेज, पेज नंबर 1 पे ये पेजेस की इंफॉर्मेशन देता है। ये देखो, कितने पेज बनाए डॉक्यूमेंट के? स्टार्ट में कितने बताए थे? 5। इस वक्त किस पेज पे काम कर रहा हूं, पता लग रहा है आपको? और यहां पे भी आपने 1 पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्या क्या बनाया आपने? सिर्फ 2 चीजें बनाई है क्या? एक रेक्टेंगल और एक आईसीटी ट्रेनिंग का टेक्स्ट। देखो इसमें, ये देखो, एक्सपैंड करो, ये लेयर है। इस पे क्या क्या पड़ा हुआ है? ऊपर क्या पड़ा हुआ है? रेक्टेंगल। नीचे क्या पड़ा हुआ है? आर्टिस्टिक, जो आपका टेक्स्ट लिखा था आईसीटी ट्रेनिंग। इसको अगर ऊपर लेके आना हो तो इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ऐसे रख दो। नीचे लेके आना वापस, ये लो, नीचे चला गया। ऊपर लाना है तो, और इस लेयर पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 2। दोनों को ऑफ कर दूं? ये लो, सिर्फ इसको ऑफ कर दूं? सिर्फ इसको ऑफ करना हो, इसके ऊपर क्लिक करके ऑफ कर दो। अगर इसके सारे ये समझ लो, लेयर 1 इज कंटेनर। कंटेनर समझ लो, इसके अंदर कितनी चीजें पड़ी हुई लेयर बाय लेयर। और लेयर हमेशा याद रखना अरेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अरेंजमेंट चेंज की ना आपने, एक चीज नीचे से ऊपर ले आए, ऊपर से नीचे ले आए, ये अरेंजमेंट हो रही है। ऑर्डर में कर रहे हो, ऑर्डर उसका सेट कर रहे हो। अब आप याद रखना, जब आप अपने पेज के ऊपर काम करते हो, साथ में ऑब्जेक्ट पैनल आपके लिए इस तरह का हेल्पिंग टूल है। अगर ये ना होता तो ये गड़बड़ जो है इसको ठीक नहीं कर सकते थे। गड़बड़ ही थी ना, टेक्स्ट नीचे चला गया था और शेप ऊपर आ गई थी। हाँ, अनफिल होती तो दिखता था, फिल करते ही गायब हो जाता था। आइए समझ। अगली बात, इसका जब काम करना होगा, ऑन करना होगा, ऑन कर लेना, वरना इसको ऑफ कर देना साइड पे, ये ले।
ये देखो दोबारा आ जाएगा, आया गया, आया गया, आया गया। अब मैं जब पेज 2 पे जाऊंगा फिर इसको ऑन करूंगा, आपको बताता हूं अभी। अच्छा जी, एक चीज तो आपने ये कर दी। अगली बात, आपने इसमें देना है कि आपका कोर्स जो लॉन्च होने जा रहा है किस डेट को लॉन्च होने जा रहा है। मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स हमारा 20 अगस्त को स्टार्ट हुआ है। यहां पे मैं इसका सिंपल, यहां पे मैं अपने कोर्स का नाम लिखने लगा हूं। अच्छा, जब ये इसको आप इस व्हील को यूज करते हैं ना बड़ा छोटा करने के लिए, कल मैंने आपको टूल सिखा दिया था, दोबारा से देख लो। ये होता है जूम टूल, ये है जूम। इस पे क्लिक करना है, फुल पेज व्यू दिखा दूं, ये फुल पेज। ये छोटा करने के लिए माइनस, 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 बच्चे बंद कर दे। इतना शौक है, सामने ही बैठा हूं तेरे। ये देखो, कौन सा लड़का, मैसेज आया कोई मुझे, भेज दिया। चलो, अच्छा बच्चे, आप इस वक्त जिस पेज पे काम कर रहे थे वो आपको नजर नहीं आ रहा, पता नहीं किधर से निकल गया, गायब हो गया। आप इसको रिकवर करना हो ना, स्क्रीन के ऊपर देखना हो, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो विद दिस टूल, नेम इज जूम। या व्यू में जाके यहां से भी कर सकते हो जूम टू फिट। पूरे पेज को देखना है, ये पूरा पेज आ गया। छोटा करना है व्यू, बड़ा करना है, एकदम से पूरा पेज फिक्स करना है, चौड़ाई में देखना है, लंबाई में देखना है, फुल पेज देखना है। सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है जो सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको सिर्फ फोकस करना है। तो जूम में इसके लिए यूज होती है ये टूल, फुल पेज। सिर्फ इसको जो सिलेक्ट हुआ हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है, जूम टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये जूम टूल का यूज है। और अगर आपको पेज दाएं बाएं करना हो, इसी में हैंड टूल भी है, ये देखो। ऊपर नीचे दाएं बाएं करना हो डिजाइन को देखते वक्त, जब कभी कोई चीज बड़ी होती है ना, आपने दाएं बाएं करना होता है, तो ये टूल ये इस्तेमाल कर लिया करो, या एच प्रेस करके ये काम कर लिया करो। मिसाल के तौर पे जूम टूल पे हूं, एच प्रेस करूंगा, ये देखो ऊपर नीचे एच के साथ हैंड्स टूल, हैंड टूल। ये मैं क्यों ऊपर कर रहा हूं कि यहां पे नीचे मैंने कोर्स का नाम लिखना है, उसके अंदर फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर, मैंने यहां पे लिखना है ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। ये लो, जल्दी से लिखते हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट पैनल में जरा आ जाओ, मुझे बताओ इस पेज पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। सिर्फ दो, एक हेडिंग आईसीटी ट्रेनिंग, दूसरा एक रेक्टेंगल। अब आप इसमें मजीद टेक्स्ट राइटिंग करना चाह रहे हो, आप यहां पे लिखना चाह रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, कोर्स आउटलाइन और उसकी टाइमिंग यहां पे लिखना चाह रहे हो। मैं यहां पे जल्दी जल्दी से आपको 5 पेज बना के इसकी पीडीएफ बना के आपको सिर्फ आज इतना ही करते हैं काम, ताकि आपको एक पूरा एक फ्लो समझ आए। ये डिजाइन बना, पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ और सेंड कर दिए। यहां पे लिखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, साथ में इसका मंथ्स लिख देते हैं, कोर्स की डिटेल लिख देते हैं, कोर्स आउटलाइन। ये एंटर करने से मैं कर रहा हूं, पहला एडोबी, थोड़ा बड़ा कर दूं, ये कोर्स आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि सर इसको अगर मैंने बिल्कुल साइज बड़ा करना हो, दो तरीके हैं बड़ा करने के साइज। अगर आपको कहा जाए कि सर इसमें टाइटल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कोर्स आउटलाइन को वैसे ही रहने देते हैं, टाइटल इज दिस, सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टूल ये ऑन किया हुआ है, ठीक है, सिलेक्शन की, फॉन्ट बड़ा कर दो, थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए ना, थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। कोर्स आउटलाइन
और इसकी डिटेल को मैंने सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड हो गया, ये बोल्ड ऑफ, ये ऑन, इटैलिक कर दो, इटैलिक हो गया, तिरछा थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो, ये अंडरलाइन हो गया, ऑफ करना है ऑफ कर दो, ऑन करना ऑन कर दो। फॉन्ट इसका थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, एरियल हेडिंग का है, इसका भी एरियल ही है, इसको चेंज कर देते हैं। ये लो चेक करो, और भी हैं जो आपको स्टाइलिश लगता है, जो आपके लुक को बेटर करता है। ये देखो, ये सिंपल सा मैंने एक इंट्रो में ये एक कोर्स की डिटेल लिख दी है, और यहां पे मैं बॉटम पे स्टूडेंट्स एच के साथ इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, एच प्रेस करोगे ऊपर नीचे कर सकते हो, यहां से जूम करके यहां पे आपने इसकी ड्यूरेशन देनी है। यहां एक और काम करके दिखाता हूं, स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, क्या ये लेफ्ट अलाइन अच्छा लग रहा है या सेंटर कर दूं? सेंटर कर दें, ओके, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स ये है जी अलाइनमेंट, ये बटन नजर आ रहा है छोटा सा, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट, ये है सेंटर, ये है राइट, ये है जस्टिफाई, ओपन कर दिया लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड से। फोर्स, फोर्स में आखिरी लाइन पे भी इफेक्ट करता है, फुल में आखिरी लाइन को कुछ नहीं करता, फोर्स में आखिरी लाइन को भी फुल जस्टिफाई कर रहा है। ये देखो, अब मुझे बताओ कैसा अच्छा लग रहा है इनमें से? सेंटर इज ओके, गुड, सेंटर इज ओके, ये लो, ये आपने सेंटर कर दिया। अब मुझे बताओ, ये जो आपने नंबर लगाया था, नंबर को अगर मैं खत्म कर दूं बच्चों, नंबर को मैं टाइप करना भूल गया, क्या नंबर को अलग से भी लगाने की ऑप्शन कॉरल ने दी है? यस दी है। आपने जस्ट इतना कंटेंट अपना सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद यहां पे आप अगर इसको सेट कर दो, नंबर शंबर लगाना चाहो, चले नंबर को हम किसी और वक्त लगा देंगे, नंबर को छोड़ो, कोर्स आउटलाइन को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, अब बोल्ड कर देते हैं, और थोड़ा सा फॉन्ट एक दो पॉइंट बड़ा कर देते हैं। और एक चीज याद रखना, हेडिंग से हमेशा छोटा ही होना चाहिए, बुरा लगेगा ना। ये जी आपने एक पोस्टर का एक डिजाइन रेडी कर दिया, एक कोर्स को इंट्रोडक्शन दे दिया, अब मुझे बताओ इसमें क्या कमी है? टाइमिंग डाल दें, ड्यूरेशन डाल दें, और अपने एड्रेस डाल दें बॉटम पे, व्हाट्सअप नंबर वगैरह, ताकि कंप्लीट एक वर्जन आ जाए, और फिर इसका पीडीएफ बना के आपको दिखा दूं। मेरे पास पूरा आधा घंटा है, अभी मैंने 4 पेज और बनाने हैं, 4 डिफरेंट कोर्सेज के, वो मैंने पोस्टर बनाना है। इसमें मैंने कहीं लोगो शोगो नहीं लगाया, यहाँ कोई लोगो शोगो अभी मैंने नहीं लगाया, आपका बिल्कुल फर्स्ट वीक है, अभी लोगों की तरफ नहीं आ रहे, मैं सिंपल सा एक लेआउट बना रहा हूँ, सिंपल सा एक लेआउट बना के दिखा रहा हूं। अब इसमें इसको आप जहां पे रखना चाहो, जैसे रखना चाहो, यहां दिखाना है, यहां दिखाना है, इधर करना है, इधर करना है, जैसे आप दिखाना चाह रहे हो ये आप यहां पे दिखा दो। एक आध अगर कंप्यूटर का इमेज आ जाए, ग्राफिक डिजाइनिंग की एक्टिविटी करता हुआ नजर आ जाए बंदा, वो ना लगा दें इसमें साइड पे, अच्छा लगेगा पोस्टर, कर लेते हैं, उसको भी ऐड कर लेते हैं। उससे पहले एक और काम करते हैं, व्हाट्सएप नंबर डाल दें और वेबसाइट डाल दें, व्हाट्सएप नंबर एंड वेबसाइट जिसके थ्रू आप कांटेक्ट करोगे उसके साथ। बच्चे शोर हो रहा है, जब इकट्ठे दोस्त बैठ जाए ना फिर ऐसे ही होता है, एक इधर बैठा करे, एक इधर बैठा करे, सुकून, इशारों में बात किया करो। हाँ, इशारों में ऐसे किया करो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, आपको सोल्यूशन भी तो देना है ना, प्रॉब्लम भी डिस्कस नहीं करेंगे, सोल्यूशन भी बताऊंगा। अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें और क्या करते हैं, आप मुझे बताओ ना, आप भी अपना मशवरा दो कि सर इसमें ये कर देते हैं, लेकिन ये याद रखना आप प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं हो, अभी आपका स्टार्ट है, बात वैसे ही करना जितनी हजम हो जाए। हम बहुत ज्यादा वो नहीं, आप यार मैं तो बड़ा जबरदस्त प्रोफेशनल डिजाइनर हूँ, अभी पहला दिन ही है, मैं ऐसी चीज बना दूंगा वाह वाह हो जाएगी हर तरफ, ऐसा सोचना भी ना। हाँ, अगर आप वाकई क्रिएटिव माइंड रखते हो तो आप बहुत कुछ बता सकते हो कि सर अगर इसमें ये चीज टच कर दें, ये चीज लगा दें, देखो मशवरे से ये चीज अच्छी बन जाती है।
अकेला दिमाग अकेला ही होता है, साल में 2-3 दिमाग मिल जाएं तो एक अच्छी चीज बनती हुई नजर आती है। बताओ क्या करें, इसमें कमी क्या है? पोस्टर में आप कांटेक्ट कैसे करोगे? अगर आपने ये कोर्स अटेंड करना है, कहाँ हो रहा है, वेन्यू क्या है, टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, ये चीजें कम लग रही है ना, इसमें डाल दें इसमें। अच्छा, अब अगली बात, आपने ये सारी चीज यहां पे रखनी है, तो इसको सही जगह पे सही तरह से इस्तेमाल करना, स्पेस को। कहां पे चीज कौन सी अच्छी लगेगी, कोई अगर आपने डिस्काउंट देने हैं तो उसको कैसे हाईलाइट किया जाएगा? स्पेशल आपने कहा जी, आजादी स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, आजादी मंथ डिस्काउंट दिया जा रहा है, आजादी मंथ डाल देते हैं। अब उसको हाईलाइट करने के लिए कोई सिंबल भी डाल देते हैं। अब ये कैसे डालेंगे? ये आपको याद होगा, मैंने कल आपको ये स्टार सिंबल, पॉलीगॉन सिंबल आपको नजर आ रहा होगा। स्टार ले लेते हैं, 50% ऑफ, स्टार ले लेते हैं। जरा गौर कीजिएगा, स्टार का यूज देखो, ये स्टार लग रहा है। ये आपसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा, स्टार शिफ्ट के साथ कंट्रोल होगा। शिफ्ट के साथ, सॉरी, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ याद रखना, सर्कल बनता है, कंट्रोल के साथ स्क्वायर बनता है, और कंट्रोल के साथ स्टार बनता है, जिसकी सारी साइड एक जैसी रहती है। अगर कंट्रोल छोड़ दोगे, ये लंबा भी हो सकता है, ये चौड़ा भी हो सकता है, अच्छा नहीं आएगा। माउस नहीं छोड़ा अभी तक, माउस छोड़ दिया इसलिए लगा देना यहां। माउस नहीं छोड़ना, पहले तसल्ली करना, कंट्रोल के साथ। ठीक है। अब इस स्टार में इसकी लुक अच्छी नहीं है। लेग्स कितनी नजर आ रही है इसकी? 5। ज्यादा कर दूं? ऊपर देखो, प्रॉपर्टीज, जैसे आप मुनासिब समझो। इसके अंदर 50% लिखूंगा, ज्यादा इफेक्टिव है, रादर देन दिस वन। मिनिमम कितनी लेग्स वाला स्टार है ये? 3। और कल मैंने आपको स्टार का, कल मैंने पॉलीगॉन को बताया था, पॉलीगॉन ये है। पॉलीगॉन और स्टार में फर्क है ये। और इसकी साइड्स भी अगर बराबर रखनी है, शिफ्ट के साथ, सॉरी, कंट्रोल। कितनी साइड्स है इसकी? बाय डिफॉल्ट 5 साइड्स के साथ आता है, स्टार हो या पॉलीगॉन हो, 5 साइड्स लगती हैं। अब इसमें भी ऊपर प्रॉपर्टी देखो, दिस इज डिफरेंस बिटवीन पॉलीगॉन। लेफ्ट पे पॉलीगॉन है, राइट पे स्टार है। वो भी 3 साइड्स हैं, ये भी 3 साइड्स हैं। अब आपकी करंट रिक्वायरमेंट क्या है, बताओ? क्या स्टार लगाना है या पॉलीगॉन के साथ कुछ एक्शन करना है? जब कभी आप उसको ड्रॉ करो, ऊपर प्रॉपर्टीज में जाके इसको कंट्रोल करो। ये देखो, अब आपकी मर्जी है। ट्राइंगल्स, अब मैं ट्राइंगल्स को थोड़ी देर में इस्तेमाल करूंगा डिजाइन को परफेक्ट बनाने के लिए, बूस्ट करूंगा, अच्छा सा ग्राफिक स्टाइल टच देने के लिए। ट्राइंगल का मैं अभी इस्तेमाल थोड़ी देर में करके दिखाता हूं। साथ में क्या है? स्टार। कितनी लेग्स चाहिए स्टार की? पहले तो सिलेक्ट करो इसको। सिलेक्ट करने के लिए हमेशा याद रखना, पिक टूल इस्तेमाल करना है। एक्टिव हो गया। स्टार की भी 2 टाइप्स हैं, एक सादा होता है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स है ये वाला, बराबर वाला। कॉम्प्लेक्स पे क्लिक कर दिया, गौर करना, मैं दोनों को ही आपको दिखा रहा हूं साइड बाय साइड। अब आप मुझे बताना कि मैंने 50% ऑफ लिखना है, डिस्काउंट लिखना है, कौन सा स्टार अच्छा लगता है? एक ये स्टार है, और एक मैं और स्टार बनाने लगा हूं बराबर में, और वो बनाऊंगा कॉम्प्लेक्स। स्टार लिया, ऑन किया, कॉम्प्लेक्स। ये है सिंपल, ये है कॉम्प्लेक्स, कंट्रोल के साथ। सिर्फ एक वैल्यू चेंज की है, पहले आपने सिंपल बनाया था, अब आपने कॉम्प्लेक्स बनाया। और इसकी कितनी साइड्स हैं? काफी लग रही हैं, पॉइंट्स और साइड्स। कम कर दूं? ये 5, इसकी मिनिमम 5 होती है, उसमें मिनिमम 3 होती है। अब आप कॉम्प्लेक्स के साथ अटेम्प्ट करना चाह रहे हो या सिंपल के साथ? अगर आप कॉम्प्लेक्स का डिजाइन चेंज करोगे, ये देखो, क्लोजली वॉच करो। अब एक चीज और मजे की बताऊं, ये बराबर में देखो, शार्पनेस, गौर करना, शार्प। ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, या
शार्पनेस को डीप करना चाह रहे हो, ये डीप हो गई, ये थोड़ी सी ओपन हो रही है। अब ये चाहिए तो ये यहां से कंट्रोल करना, साइड्स को यहां से कंट्रोल करना, यहां से शार्पनेस को कंट्रोल करना। देख रहे हो डिजाइन की लुक, देख रहे हो? ये ये चाहिए। देखो बच्चे, ये याद नहीं होगी चीजें, ये करने से आएंगी। आप एक एक ऑप्शन को ट्राई करना, डिजाइन की डिमांड के मुताबिक क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद आप उसको डिजाइन को रेडी करोगे। आप इसको देखो और उसको देखो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है आपका कंटेंट के ऊपर उसको रख दो। बराबर वाले पे चलते हैं जरा। 3 है, ये देखो। और इसमें भी डीप वैल्यू से कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखो। ये क्लोज टू आउटर पॉइंट जा रहा है, डीप कर दूं, ये क्लोज टू सेंटर पॉइंट जा रहा है। अंदर वाले डॉट्स सेंटर की तरफ जा रहे हैं, बाहर वाले अपनी जगह पे हैं। ये अंदर वाला ये है, बाहर वाला ये है। ये नोड अंदर वाली है, ये नोड बाहर वाली है। ये अंदर वाली नोड के ऊपर एक्शन करता है। अंदर वाली नोड को डीप कर दूं, डीप डीप डीप। ये अंदर वाली नोड डीप हो रही है सेंटर पॉइंट की तरफ। ये देखो लुक ही चेंज हो गई है। ये एक नॉर्मल स्टार था जिसको दो प्रॉपर्टीज के साथ कंट्रोल किया, एक नंबर ऑफ साइड्स और उसकी एक नंबर ऑफ डेप्थ कितनी करनी है। अब आपकी मर्जी है इसको आपने किस तरह दिखाना है। मैं आपको एक खूबसूरत अंदाज में इसको शो करते हैं। अच्छा, इसको करता हूं जरा साइड पे। डिजाइन बनाने के बाद इसको साइड वाली स्पेस पे रख दिया करो, जब जरूरत होगी इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब एक और काम करता हूं। अभी स्टूडेंट हमारे पास कितने मिनट्स रह गए? 20 मिनट है। अब ये देखिएगा, मैं इसमें आपको ये जो मैं एलिमेंट्स बना रहा हूं ना, ये जो स्टार्स के साथ काम कर रहा हूं, ट्राइंगल्स बना रहा हूं, सर्कल्स बना रहा हूं, रेक्टेंगल बनाऊंगा, ये इसको भी इस्तेमाल भी करेंगे अपने डिजाइन को अच्छा बनाने के लिए। अब अगली बात, क्या आपको इसकी बैकग्राउंड कोई बनानी है? बैकग्राउंड दे दो इसकी कोई। इस पूरे पेज पे बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, व्हाइट। बैकग्राउंड कैसे बनता है? बैकग्राउंड के लिए आप रेक्टेंगल को इस्तेमाल करोगे। ये देखो, रेक्टेंगल लिया, यहां से लेके यहां तक ड्रॉ कर दो। ये पेज की बाउंड्री के ऊपर एक रेक्टेंगल लग गया। और ये रेक्टेंगल जो लगा है स्टूडेंट, ये इस वक्त मुझे बताओ ये फिल है या अनफिल है? कैसे पता चला? ये अगर ये फिल होता तो ये बाकी चीज छुप जाती। दूसरी चीज, अगर ये फिल होता तो ये, और लाजमत है जो चीज बनती है सबसे टॉप पे होती है। अगर मैं फिल करता हूं इसमें, ये लो, फिल कर दिया। अब ऑर्डर इसका गलत है। ऑर्डर हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट पैनल में जाके सेट कर सकते हैं। ऑर्डर वाइज इसको कहां होना चाहिए? ग्राउंड पे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, ये लो। ये गलती से मैं पेज नंबर 2 पे चला गया, ड्रैग करके ऑब्जेक्ट पैनल ने मुझे उस रेक्टेंगल को नीचे वाले पेज पे फेंक दिया। चेक करो, गलत हो गया ना मुझसे। 1 स्टेप मोर नीचे की तरफ आ गया। इसको कोई मसला नहीं है। ये अगर आप पेज 2 पे जाओगे ना, तो ये पेज 2 आ गया हुआ, ये देखो। हालांकि मैं डिजाइन किस पे बना रहा था? पेज 1 पे। इस ऑब्जेक्ट को गलती से मैं ड्रैग करके नीचे वाले पेज पे ले गया, वापस ऊपर ले आते हैं। ये लो। अब ठीक है, ओके है, सही जगह पे आ गया। इसको तो अब फिलहाल ऑफ कर दो। पेज 2 की जब बारी आएगी देख लेंगे। अब पेज 1 पे आ जाओ। हो गया ओके। इसको करने का, इतनी जो मुसीबत मुझे पड़ी है, इतने मुझे स्टेप्स करने पड़े, इसका आसान तरीका बताऊं? यही काम कर, सॉरी, वो भी चला गया साथ में। एक ही, अच्छा एक ही लेयर पे आ गया। मैं इसको ठीक कर लेता हूं। ये असल में ग्रुप बन गया, मैं ग्रुप को ठीक कर देता हूं। अनग्रुप कर देता हूं। ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ग्रुप क्या होता है, अनग्रुप क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये गौर करो, ये रेक्टेंगल को मैं डिलीट करने लगा हूं। आपको एक इजी ट्रिक बताने लगा हूं। इजी ट्रिक देखो क्या है।
आप पेज वन के ऊपर इस लेयर में ये आपके कोई चार पांच चीजें पड़ी हुई हैं, आपने क्या इसके बॉर्डर लगाने हैं? क्या इस फ्लायर के, इस ब्रोशर के, इस पोस्टर के बॉर्डर लगाने हैं? आसान सा तरीका, बजाय आप रेक्टेंगल लगाओ, उसको पुश करके नीचे लेके आओ, फिर उसके कलर वलर सेट करो, आउटलाइन नीचे सेट करो। आसान सा तरीका देखो जो करके दिखाने लगा, शॉर्टकट बताने लगा। ये है टूल रेक्टेंगल, इस पर डबल क्लिक करना है बस। ये खुद ही पेज के साइज के बराबर का रेक्टेंगल खुद ही लगा देगा। जान छूट गई आपकी, ये देखो, डबल क्लिक, देन पुट कलर, और वो देखो पोजीशन भी उसने नीचे की है, ऑर्डर में वो नीचे खुद ही ले आएगा। डबल क्लिक आपके लिए आसान से ट्रिक है। मिसाल के तौर पे पेज टू पे जाता हूं, इसका बॉर्डर लगाना है, डबल क्लिक, और कलर दे दो उसका, डिफरेंट शेड दे देता हूं। पेज थ्री पे लगाना है, यस, डबल क्लिक। बजाय ये रेक्टेंगल आप बनाने शुरू कर दो और फिल करो, टाइम लगेगा। हाँ, एक काम हो सकता है कि आपने हाफ के ऊपर येलो करना है, हाफ पे ग्रीन करना है, एक बना लो। दूसरा, इसकी कॉपी कर लो। क्या कर लो? कॉपी। क्या कर लो? पेस्ट। ये लो, और इसका कलर डिफरेंट कर दो। ये एक अलग से सिलसिला है अगर करना चाहो तो। अभी आ जाओ दोबारा पेज वन पे। पेज वन पे जो कमी है जल्दी से पूरी करते हैं, और मैं इसको, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, आगे बनाऊंगा कुछ नहीं। सिर्फ मैं 5 पेज इस पे रेपिटेशन कर लूंगा ताकि कंटेंट हमारा कंप्लीट जल्दी हो जाए। हाँ, कोर्स का नाम चेंज करेंगे, कोर्स की डिटेल चेंज करेंगे, उसकी अमाउंट चेंज करेंगे, फीस अलग होगी, ड्यूरेशन अलग होगी, वो समझ लो। आपने इसको माइंड के अंदर खुद ही देख लेना, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, आप उसको अकॉर्डिंगली और कोर्स डिटेल चेंज कर देना। और क्या रिक्वायर्ड है मुझे इसमें? चाहिए व्हाट्सअप आइकन, वो मिलेगा, हमेशा याद रखना, बना बनाया मिलेगा। एक बना भी सकते हो, दूसरा बना बनाया मिलेगा flaticon.com से। flaticon.com एक वेबसाइट है, वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। यहां चले जाओ और यहां पे सोशल मीडिया आइकन्स को सर्च कर लो, सोशल मीडिया, बस इतनी सी बात है, मीडिया। ये लो, ये तकरीबन लाख के करीब आइकन्स आ गए। यहां पे आपको क्या चाहिए बताओ? व्हाट्सएप चाहिए, यहां से डाउनलोड कर लेना, पीएनजी, ये आ गई फ्री डाउनलोड, एक आ गई। इसी तरह दूसरा, तीसरा आइकन डाउनलोड करके रख लेना। फेसबुक का चाहिए, लिंक्डइन का चाहिए, आप ग्लोब चाहिए, ये सारे डाउनलोड मैंने किए हुए। मैंने इसको, जो डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड में आ जाएगा, इसको यहां से उठाऊंगा और मैंने अपने फोल्डर में कट करके पेस्ट कर लूंगा। ये देखो, मैं चूंकि डिफरेंट कोर्सेज में फ्लैट आइकन्स को यूज करता हूं, ये इमेजेस ये पड़े हुए, ये देखो। आप इसी तरह फोल्डर बना के ना ये इमेज सारे रख लेना। ये देखो आ गए फ्लैट आइकन, फ्लैट आइकन .com की वेबसाइट पे जाके ये देखो सारे मैंने रखे हुए। इसमें एलिमेंट्स होते हैं, सिंबल्स के नाम से एक ऑप्शन है, सिंबल। सिंबल में आपके पास कलेक्शन होगी, उसको भी ट्रैक करके लेके आ सकते, मिल जाएगी इसमें। अभी मैंने फ्लैट आइकन्स को किस किस को रखना मुझे बताओ पोस्टर पे। ये ओके, एक ये हो गया। दूसरा हमने डाल दिया क्या, इसकी यूआरएल। दो तरीके हैं लेके जाने के। पहला तरीका, दोनों दिखा देता हूं। पहला तरीका, ड्रैग करके कॉर्नर में ले जाओ ऐसे, ये लो। दूसरा तरीका भी सुन लो। दूसरा तरीका होता है ये, क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट। क्या? इंपोर्ट, कंट्रोल आई, या फाइल में जाओ, ये इंपोर्ट। कहां से इंपोर्ट? फोल्डर से। कौन सा फोल्डर? ग्राफिक्स का। अब आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, जिस तरह आप पसंद करो, जिस तरह आप इजी फील करो, ये आपने ले आना है। आइकन लाओ, डिटेल डालो, और इसका पीडीएफ बना दो। ये लो, ये फ्लैट आइकन्स आ गए। यहां से जो जो चाहिए, मिसाल के तौर पर ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। और फिजिकल लोकेशन के लिए मुझे स्काइप का भी डालना चाहिए, दोनों को ले लेती है। इंपोर्ट, ये देखो आ गया आइकन। माउस कहां पे रखना है? इधर, ये आ गई जी।
बाकी इसका साइज आपको करना पड़ेगा, ये आप शिफ्ट ऑल्ट के साथ कर लेना। साइज का कॉर्नर से पकड़ के ना इसको आप कम इसको कर लेना छोटा। ये व्हाट्सएप का मैंने आइकन डाल दिया है, इसको आप अपने पोस्टर पे रखो, इसको आप यहाँ पे रखो, इसको आप यहाँ पे रखो, और सामने डिटेल दे दो इसकी। जो डिटेल देनी है आप सामने डिटेल दे दो। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से काम करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, स्काइप आईडी। ये मैंने स्काइप आईडी दे दी अपनी, ठीक है। चेक कीजिएगा, मैं अब टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं जल्दी जल्दी से एक्शन कंप्लीट करता हूँ। ये मैंने स्काइप आईडी दे दी। इसी की कॉपी करनी हो, आसान से ट्रिक देखो, ड्रैग करो, यहां लाओ और राइट क्लिक कर दो। ड्रैग करो, यहां लाओ और राइट क्लिक कर दो। कॉपी पेस्ट वाले काम हुआ है, लेकिन सिंपल वे में ड्रैग करो और राइट क्लिक कर दो, ठीक है। यहां पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। यहां पे आप अपनी यूआरएल दे दो, वगैरह वगैरह। ये जी हमारा सिंपल सा एक पोस्टर रेडी हो रहा है, और हमारे लास्ट मिनट्स में मैं अब आपको एक आखिरी काम भी करवा लेता हूँ कि जनाब आपने क्या करना है, इस डिज़ाइन को मज़ीद अच्छा करना है। इसमें आपने डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करवाना है। ये लो, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो, ये फेल हो गया और अच्छा हो गया, स्टाइलिश। ऊपर 50% डाल दें। लो जनाब, फॉन्ट बड़ा छोटा कर लो जैसे आप मुनासिब समझो। इसका फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, बोल्ड करना है, इसको सिलेक्ट करो पूरे को और यहाँ से बोल्ड कर लो। बोल्ड हो गया, फॉन्ट अच्छा नहीं लगा, कोई थिक फॉन्ट ले लो, यहाँ से जो मुनासिब समझो वो आप फॉन्ट स्टाइलिश यहाँ पे लगा दो। इसको जस्टिफाई करना है, सेंटर अलाइन करना है, सेंटर लाइन कर दो। फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना है, खींच दो। प्लेसमेंट सही करनी है, कर दो। अच्छा, अगली बात, आपने इसके अराउंड एक बॉक्स भी लगा देते हैं, जरा थोड़ा सेपरेटर हो जाएगा। ये लो, और बॉक्स की वेट बढ़ा देते हैं, वेट बढ़ता है यहां से, ये यहां से वेट बढ़ता है, कम होता है। या इसकी लाइन का स्टाइल चेंज करना है, ये देखो, डॉटेड डालना है, डैशेस डालना है, ये यहां से कर देना। अलग अलग स्टाइल्स हैं। और अगर आप में से कोई कहता है कि सर ये डैश या डॉट आप खुद भी सेट कर सकते हैं, यस, ये देखो, मोर, मोर में जाओ, ये एडिटर आ गया, जितनी डैश जितने डॉट्स लगाने लगा दो। चेक करो, ये डैशेस हैं, ये स्टाइल आपको पसंद आ गया, रिप्लेस, वो देखो पीछे रिप्लेस हो गया। कलर चेंज करना है आउटलाइन का, आपने कलर पैलेट पे जाके राइट क्लिक करना है। कलर पैलेट पे जाके राइट क्लिक करना है, लेफ्ट से फिल होता है बच्चों, लेफ्ट से फिल होता है, राइट से आपका आउटलाइन होती है। लेफ्ट कर दूं, ये अगर आपने कर दिया लेफ्ट, तो इसमें एक मसला है वही वाला जो बताया, इस रेक्टेंगल को ड्रैग करके नीचे ले आओ। वरना दिखेगा नहीं ना, ऑर्डर उसके नीचे करो ना, ऊपर जो बन गया है, और फिल भी कर दिया। तो ये आप यहाँ पे आखिरी काम आज का वो ये, जो कि आपको कम से कम, और ये जहां तक ये स्टार वटार हैं अभी कर लेते हैं, इसका भी इस्तेमाल कोई मत जाना है। ये लो, बात समझियो। अब हम क्या करना है, इसकी पीडीएफ बनाते थे। बाकी सेट वेट और किया जा सकता है, मजीद मेहनत की जा सकती है,
अगर आप करना चाह रहे हो तो ये किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आखिरी जो काम यहाँ पे मैं चलें छोटे छोटे सर्कल लगा देता हूँ, कलर उसका ब्लैक कर देता हूँ। इस कलर को, इस सर्कल को मैं रिपीट करना चाह रहा हूं। ये देखना, बड़ा मैं इजी ट्रिक बताने लगा हूं, बड़ी काम की चीज। ये आपने सर्कल लिया, इसको ड्रैग करके यहां पे लेके आए और यहां पे ला के राइट क्लिक कर दिया। इस एक्शन को रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी कर दो। मतलब जो आपने एक्शन किया है इसको कंट्रोल डी कर दो, जो भी एक्शन किया है इसको कंट्रोल डी कर दो। कल याद है मैंने एक छोटा सा काम किया था और उसको कंट्रोल डी, कल प्रॉब्लम कर रहा था, मैंने कहा था यार ऐसा नहीं होता, ये कुछ इसके अंदर रीजन हुई है। तो वो मैंने जब इसको दोबारा से ऑन किया तो वो हो गया था काम। ये देखो, मिसाल के तौर पे एक छोटा सा काम और करता हूं, कंट्रोल डी का एक छोटा सा इस्तेमाल देखो। मैं यहां पे एक छोटा सा ये एक रेक्टेंगल बनाया, आपको दिखाने के लिए इसको रेड कर देता हूं, जरा गौर करना। इस रेक्टेंगल को मैं सिंपल क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट मूव करके यहां पे ले आया और इसको मैं यहां पे कॉर्नर पे जाके कंट्रोल के साथ थोड़ा सा 15 डिग्रीज पे रोटेट करके राइट क्लिक कर दिया, कंट्रोल डी कर दो। कंट्रोल डी कर दो, बेहतरीन। आपका कंटेंट आपकी जरूरत के मुताबिक उसको जैसे इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो। ये लो, ये आपके पास कंटेंट रेडी हो गया। इसको मिसाल के तौर पे आपने बाउंड्रीज के ऊपर इसको पुट करके डिजाइन को अच्छा बूस्ट करना था, दिखाना था। ये काम आप, अगर मैं आपको कहूं इसकी एक कॉपी ऊपर छोटे कॉर्नर्स पे जाके लगा दो, यहाँ पे लेके जाओ और यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर दो और यहाँ पे जाके इसका साइज मैं शिफ्ट के साथ छोटा कर देता हूँ, बिल्कुल टिड्डा सा। ये लो, और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप यहां से होता है, ये देखो, अपसाइड डाउन। और इसकी कॉपीज ऊपर मैं रिपीट करवा लेता हूं, ये देखो। कौन? किसको? डॉट? जरा ये एक्शन कर लेने कंप्लीट मैं करता हूं। ये देखो, राइट क्लिक, तरीका देख लो, राइट क्लिक देन कंट्रोल डी। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो लाइनअप, ये आपका उससे हो जाएगा, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट से लाइन में आ जाएगा, वो मसला नहीं, वो टेंशन नहीं लेनी। अभी मैं आपको रफली बना के दिखा रहा हूं इसको। मजीद आज मैंने सिर्फ इसको रफली आपको बना के दिखाया, इसको और बड़ा अच्छा बना सकते हैं, फिनिशिंग इसकी अच्छी हो जाएगी। वो आपने वरी नहीं करनी कि सर ये ऐसे स्लोपी स्लोपी है। वो वजह क्या हुई है कि जब मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया थोड़ा सा मैंने नीचे रख दिया, इस वजह से अगला जो बना वो नीचे की तरफ जाते शुरू हो गया। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखता ना, ये मसला ही नहीं होना। अब जाने से पहले आखिरी काम, इसका प्रिंट आउट लेना है, पीडीएफ बना दो ताकि फिनिश करें लेक्चर। ये देखो, आपने जाना है फाइल में, पीडीएफ बनाने का तरीका देख लो, दो तीन है। एक ये देखो, ये है पीडीएफ, वो सेंटर में ऊपर देखो पीडीएफ, यहां से बन जाती है, लिखा हुआ है पब्लिश टू पीडीएफ। दूसरा तरीका, फाइल में जाओ, फाइल में पब्लिश टू पीडीएफ क्लिक कर दो। क्या नाम देना है? दिस इज माय फर्स्ट डिजाइन, पोस्टर का फर्स्ट डिजाइन इज रेडी, काइंडली रिसीव। ये लो, फाइल का नाम यही रखूं, कहां रख दूं जनाब? मिस फातिमा का ये प्रोजेक्ट था तो हमने डेस्कटॉप पे गए, मिस फातिमा के फोल्डर में इस फाइल को मैं स्टोर करने लगा। ये लो, जरा एक चीज नोट करना, मुझे ये बताओ इस फाइल में कितने पेजेस थे? आपका डिजाइन कितने पेजेस के लिए रेडी हुआ अभी? 5 का पीडीएफ बनानी चाहिए, एक ही बनानी चाहिए? जो चीज रेडी होगी एक ही करो ना। अब आपको सर ये 5 निकलेंगे, 5 पेजेस की पीडीएफ बनेगी या सिंगल की बनेगी, उसको कौन बताएगा? आप ही बताओगे ना। ये कहां बताओगे? अभी यहां तक तो इसलिए नहीं पूछा, कहीं पे सेटिंग में जाओ और यहां बताओ करंट डॉक्यूमेंट की करंट पेज को सिर्फ प्रिंट करना है, या यहां पे जाके आपको सिर्फ पेज 1 को करना है। अगर आपने करंट डॉक्यूमेंट कह दिया, 5 पेज लिया, 5 पेज की पीडीएफ बनेगी जो कि 4 खाली होंगे।
तो भाई वो 4 पे तो अभी कुछ किया ही नहीं हमने, या तो जल्दी जल्दी मैं कॉपी पेस्ट कर दूं तो वो हो जाएगा रेडी। लेकिन अभी आपका डिजाइन में एक सिर्फ पेज रेडी हुआ है, तो आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। क्या करना चाहिए इसमें से कौन सी ऑप्शन शूट करती है हमें, या ये कर दूं या यहां पे जाके ये कर दूं, एक ही बात है, सेम है ना। ओके, ये लो, सेम, चेक करो, पीडीएफ बन गई, जॉब डन। ये पीडीएफ ओपन करो इसको, ये पीडीएफ आपकी बन गई। और एक चीज आपने देखी, जो डिजाइन से बाहर वाला पार्ट था वो प्रिंट में नहीं आता, पीडीएफ में नहीं आता, जो कि पेज से बाहर था वो प्रिंट में नहीं आया। क्या ये ट्राइंगल कहीं आया? क्यों नहीं आया? कि प्रिंट पेज, ये बाउंड्री थी, इसके अंदर जो था वो ही आना था प्रिंट। और अगर प्रिंट करोगे तो इसी को प्रिंट भी करेगा, पीडीएफ बनाओ तो इसी की पीडीएफ बनेगी। आउटसाइड दैट एरिया एवरीथिंग इज गॉन। और वो उसको पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। प्रिंटेबल पेज सिर्फ इतना ही है जो बाउंड्री वाला था। क्या समझ आई है? क्या मैं समझूं कि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है? और एक अच्छा डिजाइन बनाने में आपको, अगर आपका पहला दूसरा दिन भी है और ये चीजें भी आपको समझ आ गई हैं कि कुछ ना कुछ, इसका मतलब जब आप फिनिशिंग लाइन के पास पहुंचोगे तो इस वक्त आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर की आपके अंदर कैपेबिलिटीज आ चुकी होंगी। क्या ख्याल है? ये तो आपकी है ना थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी है कि क्या क्या कर सकते हो। अभी मैंने आपको स्टार का, पॉलीगॉन का, रेक्टेंगल का और इलिप्स का यूज बताया, प्लस पिक टूल इस्तेमाल किया है, प्लस टेक्स्ट टूल इस्तेमाल किया है, जिसके थ्रू ये सारी चीजें बनाई हैं। और आखिर में कुछ ऑप्शन भी सिखा दी, इंपोर्ट लाने के लिए, एक्सपोर्ट या पीडीएफ जाने के लिए, पब्लिश करने के लिए। ठीक है।